Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar, and today's our topic is inversion of single slider crankshaft. This is lecture number. In previous video lecture, we have learned about inversion of 4-bar crankshaft. I hope all of you understand. If you have any doubts, so please go to the previous video lecture. In this video lecture, we are focusing on inversion of single slider crank chain. तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन क्या होता है, उसके अंदर कितने लिंक्स है, पेयर्स है और उनके एप्लीकेशंस क्या है, वो हम लोग ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग ये PO1, PO2, PO3, PO4, 5 एंड 7 एंड PSO1, 2 अचीव करने वाले हैं। These are the various inversions of single slider crank chain. Reciprocating engine mechanism, Whitworth quick return mechanism, rotary or Coulomb engine mechanism, crank and slotted lever mechanism, oscillating cylinder engine mechanism, goal engine mechanism. आपको इनमें से ये ऊपर के 4 जो मैकेनिज्म है इनके नाम याद रखने हैं हमारे सब्जेक्ट पॉइंट व्यू से। और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर आपको ध्यान रखना है सिंगल स्लाइडर रहेगा, यानी एक स्लाइडर रहेगा ही रहेगा और ये एक स्लाइडर एक स्लाइडिंग पेयर बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी मैकेनिज्म है इनके अंदर एक स्लाइडिंग पेयर रहेगा और ये स्लाइडिंग पेयर जो है एक स्लाइडर बनाएगा। तो वो कौन सा है और कहाँ पर वो स्लाइडिंग पेयर बना रहा है वो हमको हर एक मैकेनिज्म के अंदर समझना है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, रोटरी और Coulomb इंजन मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म, गोल इंजन मैकेनिज्म। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, या इसको आईसी इंजन मैकेनिज्म भी कहते हैं। आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबक्शन इंजन। जो हमारे टू व्हीलर फोर व्हीलर में इंजन होता है वो आईसी इंजन है। और यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रही है, एनिमेशन दिख रहा है जिसमें आपको यहाँ पर नाम आ रहे हैं। तो इनटेक, कंबक्शन, एग्जॉस्ट, तो ये जो नाम है ये 4 स्ट्रोक के नाम है। आप लोगों ने सुना होगा 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं, जैसा कि सबसे पहला इनटेक है, फिर है कंप्रेशन है, फिर है कंबक्शन है और फिर एग्जॉस्ट है। तो ये स्ट्रोक्स कैसे काम करते हैं आप लोग ये कोई और सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंजन कैसे काम कर रहा है। तो इंजन के अंदर के आपको सबसे पहले पार्ट समझने पड़ेंगे। तो ये जो आईसी इंजन मैकेनिज्म है इसके अंदर टोटल 4 लिंक हमको देखने को मिलेंगी। पहले लिंक होती है अपना सिलेंडर जो कि फिक्स है। तो ये ग्रे कलर का जो दिख रहा है आपको, दिस वन, ये बॉडी पूरी जो है जो मूवमेंट नहीं ले रही है वो ग्रे कलर की बॉडी जो है वो सिलेंडर हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। और सिलेंडर के अंदर यहाँ पर पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि पिस्टन किस प्रकार से ये ऊपर और नीचे मूवमेंट ले रहा है। तो ये रेसिप्रोकेटरी मोशन होती है पिस्टन की सिलेंडर के अंदर। फिर होता है एक कनेक्टिंग रॉड होता है, फिर होता है क्रैंक। तो इस प्रकार से ये 4 लिंक्स है। पहली लिंक है फिक्स लिंक जो कि सिलेंडर है, दूसरी फिर क्रैंक है जो कि 360 डिग्री मूवमेंट ले रहा है, फिर कनेक्टिंग रॉड आता है और आता है पिस्टन। तो ये 4 लिंक के साथ हमारा एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म बनता है, जिसमें आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि पिस्टन जो है सिलेंडर के साथ स्लाइड हो रहा है। तो ये पिस्टन और सिलेंडर जो है यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। पिस्टन यहाँ पर सिलेंडर के साथ स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन का जो पेयर है यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, वहाँ पर टर्निंग पेयर बनेगा। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का भी टर्निंग पेयर बनेगा और क्रैंक और सिलेंडर फिक्स लिंक का भी टर्निंग पेयर। हम लोग इसको सिचुएशन वाइज लॉजिक वाइज आगे देखते हैं। देखो, जो ये इन्वर्शन है वो है सिंगल स्लाइडर का और इसके अंदर टोटल 4 लिंक्स है। पहला है फिक्स लिंक सिलेंडर, फिर है क्रैंक, फिर है कनेक्टिंग रॉड, फिर है पिस्टन, या इसको हम लोग स्लाइडर भी बोलते हैं। टोटल पेयर्स कितनी है? 4, जिसमें से एक जो है स्लाइडिंग है और बाकी की 3 जो है वो टर्निंग पेयर है। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कौन सी पेयर टर्निंग है और कौन सी स्लाइडिंग है। तो हम लोग एक एक करके ये लिंक के नाम लिखते जाएंगे। तो पहला लिंक जो है सिलेंडर और क्रैंक। तो सिलेंडर और क्रैंक के बीच में जो है आपको टर्निंग पेयर दिखेगा।
फिर आता है क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच में फिर से टर्निंग पेयर, और फिर आता है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में फिर से टर्निंग पेयर, और फिर आएगा पिस्टन और सिलेंडर। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में रहेगा स्लाइडिंग पेयर। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा बॉडी है, यहाँ पर आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये पूरा फिक्स बॉडी है। तो फिक्स बॉडी और ये जो क्रैंक है इनके बीच में टर्निंग पेयर है। फिक्स बॉडी के हिसाब से क्रैंक आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा है, टर्न होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद कनेक्टिंग रॉड और ये जो क्रैंक है इनके बीच में ये ग्रीन कलर का जो जॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, गोल टर्न हो रहे हैं, तो ये टर्निंग पेयर आ जाएंगे फिर से। फिर ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन भी यहाँ पर एक जॉइंट बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी टर्निंग पेयर बनेगा। और लास्टली ये पिस्टन जो है सिलेंडर के साथ स्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर बनेगा। तो आपको ये पेयर्स याद रखनी है, और आपको इन्वर्शन के अंदर के ये लिंक्स, पेयर्स और एक लास्ट में एप्लीकेशन। और ये बेसिकली क्या करता है, रोटरी मोशन जो है उसको रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट करवाता है। ये क्रैंक गोल घूम रहा है और पिस्टन अपना रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। या हम लोग वाइस वर्सा है, उल्टा भी कर सकता है ना। अगर आप लोग ये इसको रेसिप्रोकेट करवा दो तो ये क्रैंक को गोल घुमाएगा। तो इंजन में वैसा ही होता है। ओके, फिर आपको ये जो मैकेनिज्म है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर भी मिलेंगे। वाटर पंप जो होते हैं ना, तो रेसिप्रोकेटिंग भी होते हैं, उसके अंदर मिलेगा। कॉम्प्रेसर्स होते हैं, एयर कॉम्प्रेसर्स, उसके अंदर भी आप लोगों को ये मैकेनिज्म मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन ही ये मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट अपना जो मैकेनिज्म है वो है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म आप लोग देखेंगे इसको, तो विटवर्थ बेसिकली इसका नाम है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इसको क्यों बोला जाता है हम लोग समझते हैं। तो इसके अंदर आप लोग लिंक्स देखिए। सबसे पहले ये जो आपको एक नीले कलर का एक जो ये सर्कल दिख रहा है, ये अपना क्रैंक है जो कि पूरा 360 डिग्री गोल घूम रहा है। और ये क्रैंक के ऊपर ये रेड कलर का जो डॉट है वो है स्लाइडर। तो क्रैंक जो है अपना स्लाइडर के साथ अटैच है, स्लाइडर अपना क्रैंक के साथ अटैच है। और ये स्लाइडर जो है ये स्लॉटेड लीवर के अंदर, ये दूसरा जो नीले कलर का आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज अ लीवर, स्लॉटेड लीवर हम लोग इसको बोलेंगे। जो पूरा यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है, उसके अंदर स्लाइडर जो है वो स्लाइड हो रहा है। स्लाइडर स्लॉट के अंदर आप लोग देख पा रहे हो, स्लाइडर जो है स्लॉट के अंदर जो है स्लाइड हो रहा है। और ये जो स्लॉटेड लीवर है दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग, ये भी पूरा गोल घूम रहा है 360 डिग्री। ठीक है ना। तो ये अपना मैकेनिज्म जो है इतना ही है। पहला तो ये अपना क्रैंक हो गया, फिर ये रेड कलर का जो है वो है स्लाइडर हो गया, और फिर ये स्लॉटेड लीवर हो गया। तो ये टोटल 4 लिंक होंगी अपनी। एक तो फिक्स लिंक अपने रहेंगी हमेशा, पहली लिंक फिक्स लिंक। फिर आता है क्रैंक, ये क्रैंक है अपना, तो ये क्रैंक पूरा 360 डिग्री गोल घूम रहा है। और क्रैंक के बाद आ जाता है स्लाइडर, तो ये थर्ड लिंक हो गया स्लाइडर, और फोर्थ लिंक हो गया स्लॉटेड लीवर। अभी ये आगे का जो पोर्शन है, जैसे कि आपको ये पीले कलर का रॉड दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये सब जो है ये अटैचमेंट है। ये आप लोग निकाल भी दो फिर भी वो मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट काम करेगा। बट अगर ये 3 जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, 4 चीज़ें, फिक्स लिंक, क्रैंक, स्लाइडर और स्लॉटेड लीवर, इसमें से एक भी पार्ट आप लोग निकाल दो तो ये मैकेनिज्म काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो दिस इज ए विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अभी इसको क्विक रिटर्न क्यों बोला जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि ये मैकेनिज्म को हम लोगों ने यहाँ पर एक अटैचमेंट दिया हुआ है, जिसमें ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है। तो आगे जब जाता है तो उसको समय लग रहा है, और पीछे जब आता है तो वो जल्दी से आ जाता है। तो आगे जाना यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया, और पीछे आना यानी रिटर्न स्ट्रोक हो गया। तो रिटर्न जो है उसका वो क्विक है, जल्दी हो जा रहा है रिटर्न। आगे जो जाता है फॉरवर्ड के हिसाब से, रिटर्न उसका जल्दी है, क्विक है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हमको रिटर्न क्विक चाहिए, वहाँ पर हम लोग ये मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो विटवर्थ का ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, जिसमें रिटर्न जो है वो क्विक हो जाता है। और जनरली शेपर मशीन के अंदर हम लोग एक इसका एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। तो आओ इसे समझते हैं। तो इट इज एन इन्वर्शन ऑफ सिंगल स्लाइडर
क्रैंक चेन अगेन, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिंगल स्लाइडर के जो इन्वर्जन होते हैं उसमें स्लाइडर कौन सा है आपको समझना है, और फिर स्लाइडर किसके साथ स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। ये दो चीज़ें आप लोग अगर समझ गए तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखते आ जाएगा। तो इट हैज़ 4 लिंक्स, पहला लिंक फिक्स लिंक रहेगा, फिर आएगा क्रैंक। क्रैंक आपको मैंने बताया ये जो ब्लू कलर का सर्कल आपको दिख रहा है दिस इज अ क्रैंक, ये गोल घूम रहा है एक्चुअली। तो उसके बाद आता है स्लाइडर। स्लाइडर ये रेड कलर का डॉट जो दिख रहा है वो क्रैंक के साथ अटैच है स्लाइडर। फिर स्लॉटेड लीवर, स्लॉटेड लीवर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये स्लॉटेड लीवर है। तो ये ऐसी टोटल 4 लिंक हो गई अपनी, और 4 पेयर है इसके अंदर। पहली पेयर स्लाइडिंग पेयर है, एक पेयर स्लाइडिंग है, और बाकी के 3 जो पेयर है वो टर्निंग पेयर है। तो चलो देखते हैं कौन सी है। तो पहला फिक्स लिंक और क्रैंक, एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिक्स लिंक और क्रैंक ये दोनों मिलकर टर्निंग पेयर बना रहे है ना। फिक्स लिंक यानी जो फिक्स्ड है, जिसके ऊपर ये वर्क कर रहा है पूरा। तो ये क्रैंक जो है गोल घूम रहा है उसके हिसाब से, तो ये टर्निंग पेयर बन गया। फिर क्रैंक और स्लाइडर, क्रैंक और स्लाइडर ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विथ पिन। तो ये ध्यान में रखना, टर्न रहेंगे हमेशा, आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि क्रैंक और स्लाइडर जो है वो स्लाइड हो रहे हैं वगैरह। तो क्रैंक और स्लाइडर जो है वो टर्न होते हैं, तो टर्निंग पेयर बनाएंगे। फिर ये स्लाइडर देखो आप लोग, ये स्लॉटेड लीवर के अंदर ये स्लाइड हो रहा है, ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो ये एक्चुअली स्लाइड हो रहा है स्लॉटेड लीवर के अंदर। तो स्लाइडर और स्लॉटेड लीवर स्लाइडिंग पेयर बना रहा है, ये हो गई अपनी इकलौती स्लाइडिंग पेयर। ओके, फिर लास्ट में आता है स्लॉटेड लीवर और फिक्स लिंक। स्लॉटेड लीवर फिर से देखो यहाँ पर ये पॉइंट के साथ अटैच हुआ है फिक्स लिंक के साथ, है ना। तो ये अपना स्लॉटेड लीवर और फिक्स लिंक जो है टर्निंग पेयर बना देंगे। ओके, ये एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है और शेपर मशीन के अंदर यूज किया जाता है। अभी देखो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म दिखाया हुआ है शेपर मशीन का, ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है, विथ वर्क नहीं है। पर आप लोग शेपर मशीन का वर्क देखो कैसा है कि शेपर मशीन पे हम लोग मटेरियल रिमूवल के लिए काम करते हैं, मशीनिंग का काम करते हैं, शेपिंग का काम करते हैं, जिसमें हमको एक ये जो चीज़ है इसको रैम हम लोग बोलेंगे, और रैम के आगे यहाँ पर हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का काम क्या है, मटेरियल का चिप्स निकालना। तो ये चिप्स निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो किस प्रकार से ये मैकेनिज्म हम लोगों ने अटैच कर दिया रैम के साथ, और ये मशीन वर्क कर रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो इसमें जो है जब ये रैम आगे जाता है तो ये चिप्स निकालता है, और पीछे आता है तो चिप्स नहीं निकालता है। तो आगे जाता है तो वो वर्किंग स्ट्रोक है, पीछे आता है तो आइडल स्ट्रोक है। तो पीछे आते समय जल्दी वो पीछे आना चाहिए, क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं रहा है वो, इसीलिए हमको यहाँ पर चाहिए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आप लोग लगाओगे तो आपका समय बचेगा, यहाँ पर रिटर्न आने का समय ये कम करवा रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर विथ वर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से ये मैकेनिज्म है, आप लोगों को इसको थोड़ा समझना है कि कैसे ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको फिर इसका डायग्राम बनाना है, क्रैंक बनाना है, स्लाइडर बनाना है, स्लॉटेड लीवर बनाना है। ओके, so this is a with work quick return motion mechanism and it is used in shaper machine। और क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जहाँ जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर आप लोग इसका एप्लीकेशन करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, ये भी एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। आप लोग देख रहे हो जब ये आगे जाता है थोड़ा धीरे जा रहा है, और पीछे आते समय जल्दी से आ जा रहा है, रिटर्न जो है क्विक है। तो यहाँ पर फिर से देखो आप लोग, ये यहाँ पर ब्लैक कलर का जो है अपना क्रैंक है, रेड कलर का ये जो डॉट दिख रहा है वो स्लाइडर है, और ब्लू कलर का ये स्लॉटेड लीवर है। ओके, तो ये 4 लिंक हो गई अपनी। एक तो पहले फिक्स लिंक, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो फिक्स लिंक, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार से है। तो ये फिक्स लिंक होगी है जो कि फिक्स्ड है, पूरा सपोर्ट कर रही है मैकेनिज्म को, और ये स्लॉटेड लीवर ये पॉइंट पे फिक्स लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्लॉट यहाँ पर फिक्स लिंक और क्रैंक टर्निंग पेयर बना रहा है, फिर ये स्लाइडर और क्रैंक टर्निंग पेयर बना रहा है, स्लाइडर स्लॉटेड लीवर के अंदर स्लाइड हो रहा है तो ये स्लाइडिंग पेयर बनाएगा। तो इकलौता अपना जो स्लाइडिंग पेयर है वो स्लाइडर और स्लॉटेड लीवर बना रहा है। ओके, और फिर स्लॉटेड लीवर और फिक्स लिंक जो है फिर से यहाँ पर टर्निंग पेयर बना रहा है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो अपनी पेयर्स है वो हम लोगों ने अभी देखा। तो ये फिर से सिंगल स्लाइडर का इन्वर्शन है, इसके अंदर की 4 लिंक आप लोगों ने देख ली है, और फिर एक स्लाइडिंग है, और बाकी के 3 जो है टर्निंग पेयर है। कौन सी स्लाइडिंग है वो ध्यान में रखना है, स्लाइडर और स्लॉटेड लीवर। और इसके एप्लीकेशन हमने अभी देखे हैं, क्विक रिटर्न के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और शेपर मशीन के अंदर इसका आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा।
तो एक इसका रेशियो है जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में पढ़ा हुआ है, दैट इज कटिंग रेशियो, जो कि होता है टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक टू टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक। ये जो रेशियो है आप लोगों को वो ध्यान में रखना है और एक्सप्लेनेशन में आप लोग उसको लिख सकते हैं, ये हमारे नोट्स के अंदर रहेगा। और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म जो है ये एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। और दूसरा क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कौन सा है, वो है विथ वर्क। तो ये दो मैकेनिज्म हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसके अंदर की लिंक्स पेयर समझनी है और इसके एप्लीकेशंस ध्यान में रखना है। आगे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज अ रोटरी इंजन और ग्नॉम इंजन हम लोग इसको बोलते हैं। रोटरी इंजन में क्या होता है देखो कि ये सिंपली एक इंजन जो हम लोगों ने देखा था पहला मैकेनिज्म रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म वही है। और उसी के अंदर अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है कि एक पिस्टन, एक सिलेंडर, एक कनेक्टिंग रॉड, एक क्रैंक था और वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर जो है बढ़ गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो नंबर ऑफ सिलेंडर जो है यहाँ पर बढ़ गए हैं। और ये जो नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़े हैं तो उसके अंदर के पिस्टन्स भी बढ़ गए। तो पिस्टन देखो किस प्रकार से स्लाइड हो रहे हैं सिलेंडर के अंदर आ रहे, और ये सब मिलाकर जो है एक ही क्रैंक को रोटेट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्रैंक जो है यहाँ पर एक ही है, सिंगल है। तो ये रेडियल इंजन, रोटरी इंजन हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को दिखेगा कि ये पिस्टन और सिलेंडर का यहाँ पर हम लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है जिससे वो एक ही क्रैंक को रोटेट करवा रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वही डिस्क्रिप्शन आएगा जो हम लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर लिखा था। तो वही सेम डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। आप लोगों को एनिमेशन के अंदर अच्छे से देख पा रहे हो आप लोग कि ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्रैंक है। तो ये 1 2 3 4 5 पिस्टन मिलाकर एक ही कनेक्टिंग रॉड को घुमा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही क्रैंक को घुमा रहा है, सॉरी एक ही क्रैंक को ये घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्रैंक में हमको बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा पावर हमको मिलने वाला है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर हम लोग ये इंजन का इस्तेमाल करेंगे, ग्नॉम इंजन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्नॉम इंजन का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, जहाँ पर ज़्यादा पावर है। तो इसके एप्लीकेशन में देखो एक हेलीकॉप्टर इंजन लिखा हुआ है। तो हेलीकॉप्टर के इंजन जो होता है उसमें आप लोगों को ये ग्नॉम इंजन देखने को मिलेगा। या फिर पुराने जो प्लेन्स थे जिनके आगे एकदम फ्रंट में ब्लेड्स लगी रहती थी, तो वहाँ पर भी रोटरी या ग्नॉम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर से वही सिलेंडर फिक्स्ड है, क्रैंक जो है अपना है गोल घूम रहा है, 360 डिग्री कनेक्टिंग रॉड है, और फिर पिस्टन है। तो नंबर ऑफ पिस्टन्स और सिलेंडर्स यहाँ पर बढ़ गए हैं, कनेक्टिंग रॉड भी बढ़ गए, पर क्रैंक जो है वो सिर्फ सिंगल है, एक ही है। ओके, और आपको इसका एक्सप्रेशन पूरा सेम रेसिप्रोकेटिंग इंजन के जैसा ही लिखना है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है सिंपल इतना ही है, और बाकी के ये जो पिस्टन्स जो है वो ऐड किए गए हैं। इनको आप लोग निकाल भी दो फिर भी ये मैकेनिज्म काम करेगा, है ना। तो हमको सिर्फ ग्नॉम इंजन कैसे काम करता है वो देखना था, तो हम लोगों ने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख लिया है। तो हाई पावर जनरेशन के लिए हम लोगों ने ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन से इसको बनाया हुआ है। फिर ऐसे ही देखिए ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन है। तो ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन में क्या होता है, फिर से ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन से ही बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन पूरा वही का वही आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि सिलेंडर यहाँ पर फिक्स नहीं होता, सिलेंडर जो है यहाँ पर ऑसिलेट होता है। उसका नाम ही है देखो, ऑसिलेटिंग सिलेंडर, सिलेंडर ऑसिलेट हो रहा है। तो इसके अंदर लिंक बढ़ गई क्या, नहीं लिंक नहीं बढ़ी है। देखो आप लोग, ये क्रैंक गोल घूम रहा है और ये कनेक्टिंग रॉड जो था वो पिस्टन के साथ अभी अटैच हो गया है ना, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड एक ही लिंक बन गया अभी। तो उसको हम लोग पिस्टन रॉड बोलते हैं, रैदर देन कनेक्टिंग रॉड हम लोग उसको पिस्टन रॉड बोलेंगे। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड एक ही बन गया है। तो यहाँ पर टोटल लिंक्स कितनी, फिक्स लिंक एक रहेंगे जो सभी को सपोर्ट दे रहा है। फिर क्रैंक आ गया जो ये गोल घूम रहा है। फिर आता है पिस्टन रॉड, आपको ये पीले कलर का जो दिख रहा है वो पिस्टन रॉड है, और ये जो आपको पारदर्शक सा दिख रहा है वो है सिलेंडर। तो इस प्रकार से ये बनाता है 4 लिंक। और फिर से यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर देखेंगे तो ये पिस्टन रॉड और सिलेंडर के बीच में स्लाइडिंग लिंक है, ये स्लाइड हो रहा है, बाकी सब जगह पर टर्निंग पेयर है। ओके,
तो दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज कंसिडर्ड इन MSBT। तो आप लोग मैंने बताया था पहले 4 जो अपने मैकेनिज्म्स थे। पहला मैकेनिज्म रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, फिर आता है विथवर्थ इक्विटन मोशन मैकेनिज्म, फिर आता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, फिर रोटरी इंजन मैकेनिज्म। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन या बुल इंजन जो है वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिस आर दी मैकेनिज्म्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ध्यान रखना है सिंगल स्लाइडर में एक स्लाइडर रहेगा ही रहेगा और वो स्लाइडर स्लाइडिंग पेयर बनाएगा। और सिंगल स्लाइडर में टोटल लिंक्स जो है 4 लिंक्स है और 4 ये जो लिंक्स है ये 4 लिंक के साथ हम लोग ये मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो ये सिंपल मैकेनिज्म कहलाता है। तो दिस ऑल आर दी सिंपल मैकेनिज्म्स। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। दैट इज पहला देखिए नेम डिफरेंट मैकेनिज्म जनरेटेड फ्रॉम सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अलग अलग इन्वर्जन्स के नाम आपको इसके अंदर लिखने हैं, जो कि पहला स्लाइड में हम लोगों ने देखे थे। फिर एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ विटवर्थ इक्विटन मोशन मैकेनिज्म। विटवर्थ का डायग्राम निकालना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, उसके लिंक्स कौन सी है, पेयर्स कौन सी है, एप्लीकेशंस क्या है, वो सब लिखना पड़ेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर फिर से पूछा है ड्रॉ लेबल स्केच ऑफ रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ शेपर एंड एक्सपीरियंस वर्किंग। तो शेपर के अंदर देखिए विटवर्थ भी यूज हो सकता है या फिर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर भी हो सकता है। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म को भी आप लोग इसके अंदर एक्सप्लेन करवा सकते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लिंक इंपॉर्टेंट है, पेयर इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव अचीव्ड these following outcomes। पहला है 1B, डिस्क्राइब विथ स्केचेस द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ द गिवन टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। दूसरा है 1C, सिलेक्ट सुटेबल मैकेनिज्म फॉर गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। 1D, सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। तो आपको ये जो अपना वीडियो लेक्चर था इसके माध्यम से पता चला है कि मैकेनिज्म्स कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और उनके काम करने का तरीका है, जिससे आप लोग उनके एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हो या फिर कहीं पर आपको अप्लाई करना है तो आपको समझ पाएगा कि कौन सा मैकेनिज्म वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा ऑफ सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू। In our next video lecture we'll learn about double stator crankchain. Till then keep learning.